हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण प्रेममयी राधा प्रेममयो हरे। जीवन निध में नीता राधा कृष्ण गति महान। राधा कृष्ण गति महान। हरे राम हरे राम
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरी सरकार की जय। परम मंगलमय करुण करुणालय भक्तवात्सल पीताम्बरधारी वाल्मीकि प्रतिमुंडी श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भागवत का पंचम दिवस है और अनवरत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं 5 दिनों से और इस माइक के माध्यम से जो कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। और ये कथा भगवान के निश्चित ग्रंथ है और ये भागवत कथा 10वें स्कंद की कथा जो भगवान की कथा है 10वें स्कंद का, वो भगवान के प्राण है, भगवान की आत्मा है, भगवान के हृदय है। तो इस कथा को जो हृदय से अपने घर में मनन करता है या पाठ करता है या जहाँ कथा होती है वहाँ चल कथा को श्रवण करता है या जहाँ कथा होती है वहाँ सभी देवताओं का आगमन हो जाता है और सुनने वाले को जीवन में परिवर्तन हो जाता है। अरे सुनने वाले को परिवार में से किसी कल्याण हो ना हो, लेकिन जो नित्य कथा में 7 दिन आगे कथा श्रवण करता है उसका परिवर्तन निश्चित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो कलयुग की नौका है। मोक्ष पाने का मात्र एक यही साधन है और संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है। जो कलयुग में इस नौका को, भागवत की नौका को साधन नहीं बनाया, उसका इस संसार में जन्म व्यर्थ है। क्योंकि ये भागवत था 100 जन्म की व्याख्याओं को दूर करती है। जय जय भागवत कथा, जय जय श्री भागवत कथा, जय जय श्री भागवत कथा, जय जय श्री भागवत कथा। ये भागवत 100 जन्म की व्याख्याओं को दूर करती है। ये भागवत गणिका भी भगवान नाम को श्रवण करके भगवान नाम को उच्चारण करके गणिका का उद्धार हो गया। अजामिल सब पापी उद्धार हो गया। जो जन्म जन्मांतर पाप ही पाप किया दुर्कारी भी एक बांस की गांठ में प्रवेश करके वो ही उद्धार हो गया। ऐसी पावन कथा है ये भागवत कथा। कल आप लोगों ने कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान
कारागार में मथुरा में जन्म लिए और देवकी और वासुदेव को किन जन्मों को याद दिलाए कि तुमने मेरे समान पुत्र मांगा था, तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले जाओ और मैं जहाँ जन्म लेता हूँ वो 3 बार जन्म लेता हूँ। एक बार आप कृष्णप्रभा बने और दूसरी बार आप कश्यप भी बने और देवकी आदिति माता बनी थी। और इस बार में कृष्ण बन करके कारागार में पधार रहा हूं। और भगवान को फिर वासुदेव जी ने टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर चल देते हैं। सारे ताले खुल जाते, सारे हथकड़ियां खुल जाती है, घड़ियां खुल जाती है और भगवान को लेकर वासुदेव जी जमुना में प्रवेश करते हैं। क्या सुंदर मौसम है, क्या सुहाना मौसम है। मंद मंद बारिश हो रही है, हवाएं सिसक सिसक चल रही है और मेढक कड़ 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 जो है बोल रहा है। झुंझुर बज रही है, बोल रही है और सारे आकाश समाज देखता लोग फूलों की वर्षा बरसा रहे हैं। और जमुना में वासुदेव जी प्रवेश कर गए। आज जमुना मैया भी चल गई। आज मेरे प्रभु का, आज मेरे पतिदेव का जन्म है। बिना चरण छुए तो मैं मानूंगी नहीं। वासुदेव जी के दाढ़े तक जमुना का जन्म बन पड़ा। भगवान ने सोच लिए अगर मैं अपने चरण को नीचे नहीं करूंगा ये जमुना मेरे बाबा को डुबा देगा। भगवान ने अपने चरण को नीचे किए और जमुना मैया भगवान के चरणों को मस्तक से लगाया और फिर जैसे जमुना मैया ने भगवान के चरण को स्पर्श किए, जमुना को जल निकला। वासुदेव जी गए गोकुल में, जहां यशोदा मैया सोई हुई थी वहीं गए और यशोदा मैया के बिस्तर पर भगवान को सुला दिए और माया को लेकर के जो कन्या माया है उसको लेकर के वासुदेव जी मथुरा को आ गए। जैसे मथुरा में आए सारे कारागार के ताले बंद हुए, लग गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई और सारे पहरेदार सैनिक सब जाग गए और कन्या और रोने लग गई।
बंधनों से पार्वती जी मुक्त हो गए। और जब कन्या को लेकर आए बंधन में पड़ गए। अर्थात जो भगवान के शरण चल जाते हैं, जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। सैनिकों ने जाकर कहा महाराज महाराज, कंस को आवाज लगाए महाराज महाराज, देव की वाटमार संतान जन्म ले लिया। कंस आया, कंस ने देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया और जैसे पत्थर पर पटकना चाहा कन्या, तो योग माया की वो हाथ छूट गई और आकाश मार्ग चली गई। वहां जाकर आकाशवाणी हुई, अरे कंस दुष्ट, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला ले चुका है। और इधर गोकुल में यशोदा मैया सोई हुई है। यशोदा मैया की ननद सुनंदा 6 महीना पहले आ गई कि भाभी कि लाला होगा तो मुझे कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो आज जो है सुनंदा यशोदा मैया सोई हुई है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर निकलती है। देखें लाला भयो है कि लाली भयो है। इस बार गई और चदरिया हटा दी लाला के आंखों से और सुनंदा ने देखी कि लाला भयो है। अब सुनंदा दौड़ी हुई गौशाला गई और बाबा नंद से कहा भैया भैया भैया, अरे लाला भयो है, लाला भयो है। अब जो है नंद बाबा ने जमुना में स्नान किए, बगलबंदी पहने, पीतांबर पहने, माथों पगड़ी लगाए और जो 75 वर्ष के वो 25 वर्ष के आगे हो गए। बोले प्रेम से वसुदेव नंदन भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, नंद की लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज जो है सभी नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया है और नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी नंद बाबा जी ने आए हैं और सारे गोकुलवासियों ने मैया यशोदा को महल में प्रवेश कर गए और नंद बाबा ने वाजता सुतयम जाल कर्म तन्स्या कार्यामासविदिकम देवार्चनम तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण ने आकर के स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से ब्राह्मण
गोपियों ने बोली ओ प्रियो सुमुष्टमणि कुंडल निष्कंठ कचितांबरापति सुखाल कपाल्य वर्षाः नंदालयं सावल्यं ब्रजवीर्योलोल कुंडल पयोधर्महार शोभा। आज जो है सारी गोपियों ने सज धज कर आ रही है। जो 90 वर्ष की है वो भी आज जो है 25 वर्ष में लग रही है। और ये सज गई सूद बुध अपनी आँख को भूल गई। जो आँख में लगाने का है वो मुँह में लगाने, और जो मुँह में लगाने का है वो आँख में लगाने। अरे आज नहीं सजूंगी तो मैं कब सजूंगी? आज लाला भैया है, नंद बाबा का छोरा भैया है, तो आज तुम्हें सजूंगी तो जो है आज सारी गोपियाँ नंद बाबा के यहाँ सब मना रहे हैं। तो आइए हम लोग भी नंद बाबा के छोरा का, कृष्ण कन्हैया लाल का हम लोग सब मनाएंगे। जो जो भगवान को सब मनाएंगे उनके यहाँ लाला का जन्म होगा। चलिए आइए हम लोग भी भगवान के सब मनाएंगे। सब मनाइए हम लोग भी भगवान का, सब मनाइए हम लोग भगवान का भी।